मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति वे अरहंतादि महा करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज पावे निज पदरा। इस भव तरु का मूलेख जानू मिथ्या भाव ताको भव निर्मूल करी बनिए मोक्ष। सम्यक मिथ्या दृष्टि की चर्चा करने के बाद ये बात कही थी कि तत्व के विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त होवे ही ऐसा नियम नहीं है। जिन जीवों को भी सम्यक्त की प्राप्ति होती है उसके पूर्व में तत्व का विचार होता ही है। अगर तत्व विचार न करे तो सम्यक्त की प्राप्ति भी न हो, और उस सम्यक्त की प्राप्ति के पूर्व में 5 लब्धियाँ प्रकट होती है। अब यहाँ आगे ये प्रश्न होता है 198 नंबर का कि 5 लब्धियों से क्या आशय है, और 5 लब्धियों का स्वरूप संक्षेप में समझाइए कि 5 लब्धियों से क्या आशय, क्या कहना चाहते हैं। 5 लब्धि यानी क्या, और इनका स्वरूप क्या है संक्षेप में समझाइए। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। क्या होता है? 5 लब्धियाँ अर्थात 5 प्रकार के परिणामों में ये प्रकट होना चाहिए, ऐसे परिणाम प्राप्त होना चाहिए जो सम्यक्त के कारण बनते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर, लब्धियों का आशय है विशिष्ट भावों की प्राप्ति। विशिष्ट भावों की प्राप्ति जो सम्यक्त के पूर्व में ऐसे भाव होना चाहिए। जिन जिन की परिणति में ये 5 प्रकार के भावों की प्राप्ति होती है उन्हें नियम से सम्यक्त होता है। अगर 4 भाव हो और 5वां भाव न हो तो भी सम्यक्त हो पाता नहीं है। शोषम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि एवं करण लब्धि। लब्धियाँ इसी क्रम से होती है। क्या कहते हैं? लब्धियाँ जो होती है ना, लब्धियों का आशय विशेष भावों की प्राप्ति अर्थात सम्यक्त 5 विशेष भावों पूर्वक होते हैं। 5 लब्धियाँ इस प्रकार है: शोषम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि एवं करण लब्धि। ये लब्धियाँ इसी क्रम से होती है। किसी क्रम से? एक एक का क्रम है। सबसे पहले जीव को प्राप्त होगी तो शोषम लब्धि होगी।
है ना। प्रकट ज्ञान की ऐसी अवस्था क्षोभसम एवं भाव की जिससे तत्व की बात समझाने से समझ सके अथवा उसका विचार कर सके, उसे क्षोभसम लब्धि कहते हैं। क्षोभसम लब्धि का मतलब है ज्ञान का इतना उघाड़ होना, ज्ञान की इतनी प्राप्ति होने कि जिसमें ये जीव तत्व की बात समझ सके, है ना, तत्व का स्वरूप समझ सके अथवा उसे विचार कर सके, इतना ज्ञान जो सहज आप और हमें प्राप्त हुआ है ना। क्षोभसम और क्षोभसम लब्धि दोनों में अंतर है। क्या है? क्षोभसम तो असंगियों को भी होता है। इसको क्षोभसम ज्ञान असंगियों को भी होता है, लेकिन क्षोभसम लब्धि जो होती है वो संगियों को ही होती है। किसको? मतिश्रुत ज्ञान भी क्षोभसम ज्ञान है। क्या है ना। अभी अपने प्रकरण चलाया था ना कि क्षोभसम ज्ञान के 18 भेद, क्षोभसम भाव के 18 भेद में 4 ज्ञान और 3 अज्ञान भी लिए, है ना। मतिश्रुत भी लिया है। और संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो मतिश्रुत ज्ञान से रहित है। मतलब कुछ ना हो तो मतिश्रुत तो होते ही हैं, है ना। वो भले छोटे से स्तर का हो लेकिन होता है। लेकिन क्षोभसम लब्धि संगी पंचेंद्रीय जीव को ही मिलती है ना। अब जिनका उपयोग ज्ञान का इतना उघाड़ भी हो गया, दुनिया की सारी चीज को समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तत्व में विचार नहीं होता है, वस्तु के स्वरूप समझने के लिए विचार नहीं होता है, और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने के लिए विचार नहीं होता है, तो वो भी क्षोभसम लब्धि नहीं कहलाती। हाँ, वो क्षोभसम ज्ञान तो है पर क्षोभसम लब्धि नहीं है। लब्धि मतलब तत्व को समझने लग जाए, ऐसी उसकी रुचि लगे, तो उसका नाम कहते हैं क्षोभसम लब्धि, है ना। व्यवहार में कोई कोई इस प्रकार भी घटित कर देता है कि संगी पंचेंद्रिय पने का होना ये क्षोभसम लब्धि है। परंतु यहाँ देखो क्या कहा, प्रगट ज्ञान की ऐसी अवस्था क्षोभसम एवं भाव की जिससे तत्व की बात समझाने से समझ सके। काय की बात? तत्व की बात। कि ऐसा समझाए तो वो क्या कर सके? समझ सके अथवा उसका विचार कर सके, उसे क्षोभसम लब्धि कहते हैं। कि उसको क्या कहते हैं? क्षोभसम लब्धि। अगर स्थूल कथन कहें तो ये भी कह देते हैं कि ज्ञान का संगी पंचेंद्रिय पने में जो उघाड़पना है वो क्षोभसम लब्धि है, लेकिन वो क्षोभसम ज्ञान है। उसमें तत्व के, क्योंकि हमें घटित करना है सम्यक दर्शन के लिए, तो जिस ज्ञान में तत्व को समझने की जिज्ञासा नहीं है, तत्व को समझ नहीं पा रहा है, तत्व कैसा है उसका विचार नहीं बन रहा है, तो कहते हैं अभी इसे लब्धि प्राप्त नहीं हुई। ज्ञान तो प्राप्त हुआ पर अभी इसे लब्धि प्राप्त नहीं हुई। क्षोभसम तो सभी जीव को है ना। कौन सा जीव ऐसा है संसारी जीव
कि जिसको अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ, मन परे ज्ञान नहीं हुआ, अवधि ज्ञान नहीं हुआ, तो मतिश्रुत ज्ञान तो है ही। और मतिश्रुत ज्ञान ज्ञान का उघाड़ है। तो वो ज्ञान का उघाड़ है तो वो क्या है कि वो चौसम ही तो है। अभी अपन ने प्रारंभ में कहा ना कि चौसम भाव के 18 भेद जो किए गए हैं उसमें 4 ज्ञान और 3 अज्ञान को लिया। 4 ज्ञान कौन कौन से कि मति, सूत, अवधि और मन पर्यय। और 3 अज्ञान कौन से लिए? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और को। अब असंगी को सम्यक तो है नहीं, सम्यक ज्ञान तो है नहीं, तो उसके पास क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तो उस ज्ञान में क्या है कि मिथ्या कुमति ज्ञान है और को शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान क्या का विषय क्या होता है? सामान्य ज्ञान होना वो मति ज्ञान है, और उससे थोड़ा सा विशेष ज्ञान होना वो श्रुत ज्ञान है ना। ये बस यही, जैसे चींटी है। अब चींटी चल रही है, क्या चल रही है? अब उस चींटी के पास कौन कितनी इंद्रिय है? 3 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय है ना, स्पर्श इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय है। चक्षु और कर्ण तो है ही नहीं उसके पास। तो अब वो चींटी के स्पर्श है कि नहीं? अगर जैसे ये चींटी या चल रही और हमने यूँ अंगली लगाई तो रास्ता बदलेगी कि हमारे ऊपर चढ़ेगी? है, रास्ता बदलेगी ना। पानी की एक लकीर आ गई बीच में तो वो एकदम पानी के अंदर नहीं जाएगी, वो कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। तो उसका मति श्रुत ज्ञान उस तरीके का है कि कितना है। और हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है वो उससे ऊंचे तरीके का है। तो बिना मति श्रुत ज्ञान के तो जगत का कोई जीव है नहीं। तो इसलिए असंगी में क्षोभसम ज्ञान है ना। ज्ञान की 2 ही धारा चलती है। प्रकट ज्ञान जो इंद्रिय और मन के माध्यम से हो, उस ज्ञान को कहते हैं क्षोभसम ज्ञान। क्या कहते हैं? जो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? क्षोभसम ज्ञान। और जो इंद्रिय के अलावा जो पूरे विश्व को जानता है वो क्या कहलाता है? केवल ज्ञान। क्या कहलाता है? हाँ, अब तत्वार्थ सूत्र के आधार से अपन ने चर्चा की थी अभी बीच में, प्रकरण निकला था जब, कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। तो उसका जवाब तत्वार्थ सूत्र में है ये बात, पहले अध्याय के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर एक होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मृति और श्रुत ज्ञान, 3 होंगे तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, और 4 होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मन परे ज्ञान। 5 ज्ञान होते नहीं, और अगर एक होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। तो बाकी के फिर अगर जीव है तो कितने हैं? 2 ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान। जितने भी संसार के अज्ञानी जीव है उनको कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। त्रिंच गति में कौन सा ज्ञान? कि मति और श्रुत ज्ञान। असंगी पंचेंद्रिय तक मति और श्रुत ज्ञान है ना। और कोई कोई त्रिंच को अवधि ज्ञान हो जाए तो अवधि ज्ञान, सम्यक हो तो सम्यक और मिथ्या हो तो मिथ्या। नारकियों को 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि है ना। अब सम्यक हो तो अवधि उनकी सम्यक कहलाती है, और मिथ्या हो तो वही क्या कहलाता है? मिथ्या। देवगति में कितना है? कि वहाँ देवगति में भी 3, मति, श्रुत और
अवधि, वही दृष्टांत हुए, वही बात कि उनमें भी जो सम्यक दृष्टि है उनका वो सम्यक अवधि कहलाता है, सम्यक मति कहलाता है, सम्यक श्रुत कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि देव हो तो कुमति, कुसुत और कु अवधि कहलाता है। मनुष्य के अंदर मति और सुत और कारण पाकर अवधि ज्ञान भी हो जाता है। क्या क्या पाके? अवधि ज्ञान भी हो जाता है और सम्यक अवधि ज्ञान भी हो जाता है ना। मुनिराजों को अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक अवधि प्रकट हो गई है। और कोई कोई मनुष्य को भी अवधि भी प्रकट हो जाती है। अवधि का काम है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थ के विषय में जो जानकारी मिलती है उसका नाम क्या है? अवधि ज्ञान है। और फिर और अवधि से बड़े तो मन प्रेय हो जाता है। अब ये मन प्रेय तिरंज गति में नहीं होता, मन प्रेय नारकियों को नहीं होता, मन प्रेय ज्ञान जो है यह देवगति में नहीं होता, मन प्रेय ज्ञान जो है ये कुभोग भूमियों में नहीं होता, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। क्या समझ में आया? ये जितना भी मन प्रेय ज्ञान होता है क्योंकि ये मन प्रेय ज्ञान मात्र 2.5 दीप के अंदर होता है। कहाँ होता है? और 2.5 दीप में भी दिगंबर मुनिराज को ही होता है। किनको होता है ना? आर्यखंड में ही होता है। अब भले वो म्लेच्छ खंड को जान ले, लेकिन होना मनुष्य कहाँ का होगा? वो कर्म भूमि का होगा, मनुष्य होगा, है ना। तो उसको मन प्रेय ज्ञान होता है। और जिनको मन प्रेय ज्ञान होता है उनको ही आगे बढ़कर नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म भूमि में होगा। अरिहंत विराजमान ही कहाँ है कि कर्म भूमि में ही तो है। या तो 5 भरत में होंगे, या 5 ऐरावत में होंगे, या 5 विधे में होंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों में तीर्थंकर सामान्य केवली होते, जानते सारे विश्व को है, लेकिन होते जो हैं वो यही होते। क्योंकि एक तत्व को समझने की जो जिज्ञासा और जो विचार है उसको कहते हैं क्षोभसम लब्धि। यानी अगर ये देखा जाए तो सम्यक्त की पहली सीढ़ी आप और हमने चढ़ ली है। कौन सी? पहली सीढ़ी। 5 सीढ़ी चढ़कर भगवान के दर्शन अंदर में होते हैं। कितने? अगर अपन ने 5 सीढ़ी बनाई ना अंदर, तो क्या भैया का भगवान के दर्शन अंदर करना है तो सीढ़ी चढ़ना होगी। तो सम्यक प्राप्त करना है तो 5 सीढ़ी की प्राप्ति होगी, है। तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा, यानी क्षोभसम लब्धि। क्षोभसम ज्ञान तो दुनिया में कई आप और हमसे भी ज़्यादा लोगों में पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है? बहुत से लोगों में स्कूल की जो पढ़ाई करते हैं, है ना, मजिस्ट्रेट होते हैं, धारा कौन से में कौन सी धारा लगती, कौन से में कौन सी धारा लगती, कानून कहाँ क्या है, क्या बड़े 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 उनकी किताबें पढ़ते हैं। वैज्ञानिक लोग कितना कितना पढ़ते हैं, वैज्ञानिक कितना आविष्कार करते हैं, कैसे बनते हैं, नक्शे बनाने वाले को कितना ख्याल रहता है। क्यों? डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, उनके दिमाग में कितनी दवाइयों के नाम याद है? चलो बताओ। उनके पास तो अलग 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 प्रकार के आते हैं ना, सबको रोज दवाई लिखते रहते हैं। अब किसको क्या लिखना, किसको क्या लिखना। और फिर वो 3 दिन बाद मिले तो फ़ोन पे पूछे तो उसको बता देते हैं कि ये तुम्हारे ये दवाई नहीं, वो दवाई लेना, ऐसे लेना। मतलब उनका नॉलेज कितना अधिक रहता है। तो ये क्षोभसम ज्ञान तो है, लेकिन ये क्षोभसम लब्धि नहीं है।
और कहीं कहा गया है तो व्यवहार समझ लेना कि व्यवहार से ज्ञान को ही लब्धि का, क्योंकि विषय अपना तत्व का चल रहा है, तो जिस ज्ञान में तत्व को समझ में आए, है ना। देखो लौकिक बात तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन तत्व समझ में आना बहुत मुश्किल। कई लोग कह रहे नहीं साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आती, आप तो बताओ कि हमको भगवान के सामने कितनी देर खड़े रहना, क्या कहते, हमें कहाँ जाना, हमें क्या करना, आप तो हमें ये सब काम बता दो। लेकिन ये आश्रव ने, ये बंध ने, संवर ने, ये निर्जरा ने, ये जीव ने, ये अजीव ने, इससे ये बंध ने, इससे ये, कि इतनी बात हमारी समझ में नहीं आती, ऐसी बात हमारी समझ में नहीं आती। क्या है तो उन्हें कहते हैं कि भाई इनके पास क्षोभमिक ज्ञान तो है, लेकिन क्षोभमिक लब्धि नहीं है। और जिनके पास क्षोभमिक लब्धि होती है तो समझना सम्यक्त की प्राप्ति का अवसर पहला तैयार हुआ है। अभी इसमें सम्यक्त तो होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन जिनको सम्यक्त तो होना है तो उन्हें इस लब्धि से क्या होगा, गुजरना होगा, है ना। अब दूसरी लब्धि की बात करते हैं। मोहिनी कर्म के मंद उदय में मंद मिथ्यात्व एवं कषाय भाव हो कि जिससे तत्व विचार हो सके, वह विशुद्ध लब्धि है। मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के काल में मोह भाव तीव्र होने पर तत्व विचार संभव नहीं होता है। तत्व के उपदेश विचार संभव नहीं होता है। क्या कहा दूसरा पॉइंट, बहुत ही मोहिनी कर्म के मंद उदय में मंद मिथ्यात्व एवं कषाय भाव हो कि जिससे तत्व विचार हो सके, उसका नाम है विशुद्ध लब्धि है। 8 कर्मों में एक मोहिनी नाम का कर्म है। इस मोहिनी के हमने 2 भेद किए, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह यानी तीव्र मिथ्यात्व, जिसको मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है ना। कितने जीव संसार में मिथ्यात्व के तीव्र उदय वाले, बोलो। मनुष्य पर्याय में कितने जीव हैं मिथ्यात्व के तीव्र उदय वाले हैं? कि कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जिन्हें जिन धर्म अच्छा नहीं लगता हो, जिन्हें जिनेंद्र भगवान अच्छे नहीं लगते हों, जिन्हें जिनवाणी सुनना अच्छी नहीं लगती हो, जिन्हें निर्ग्रंथ मुनिराज स्वरूप में रहने वाले वितरागी निर्ग्रंथ गुरु अच्छे नहीं लगते हों, तो कहते मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। क्या है? और ऐसे व्यक्ति को अभी विशुद्ध लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। जिन्हें क्रोध मान माया लोभ की अधिकता हो, तीव्रता हो, तो कहते हैं कि उन्हें अभी विशुद्ध लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई है। मिथ्यात्व भी मंद हो और कषाय भी मंद हो, उसका नाम है विशुद्ध लब्धि, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि का मतलब होता है परिणामों में पाप कमजोर हो गया और पुण्य बढ़ गया, है ना। पाप के भाव कमजोर हो गए और मिथ्यात्व के भाव कमजोर हो गए, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। विशुद्ध परिणाम यानी मंद परिणाम
कषायों के बिल्कुल मंद से मंद परिणाम तो अन्य मत में भी हो जाते हैं। क्या कहा? लेकिन मिथ्यात्व की मंदता के साथ तत्व का स्वरूप समझते हुए जो परिणाम मंद होते हैं उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। जैसे अभी अपन ने ऊपर में क्या चर्चा की क्षोभसम लब्धि में, कि ज्ञान का उगाड़ होना, ये तो व्यवहार से क्षोभसम, इसका नाम क्षोभसम ज्ञान है, क्षोभसम भाव है। पर ये लब्धि कब कहलाएगा? कि इतना ज्ञान तत्व को समझने में लग जाए। किसको? तत्व समझ में आने लग जाए, तत्व का विचार होने लग जाए, तत्व का क्या स्वरूप है ऐसा चिंतन होने लग जाए, तो वो परिणाम क्षोभसम लब्धि कहलाते हैं। ऐसे ही मंद कषाय के परिणाम तो अन्य मतांतर जीवों में भी हो जाते हैं। गाय भैंस में भी मंद कषाय के परिणाम आ जाते हैं। वे भी अपने दूसरे को बचाने के लिए कई बार अपने प्राण तक भी, जैसे बता देना, सांप ने किसी को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, कुत्ते ने अपने दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, मालिक को बचाने या अन्य को बचाने के लिए, या वो है तो क्या करें, है ना। अभी थोड़े दिन पहले इस पे आया था व्हाट्सएप पे वीडियो पे, कि जंगल के अंदर है सिंह का दूध बंदर का बच्चा पी रहा है। अब बोलो अब के जिसको देखकर ही मारने का भाव आए वो फिर दूध पिला रही है। तो अब ऐसा मंद भाव भी आ सकता है। तो कषाय की मंदता के परिणाम तो अनेक प्रकार से अनेक जीव को हो जाते हैं, लेकिन तत्व समझते हुए जो कषाय की मंदता का भाव आता है उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। ऊपर में ये कह चुके हैं कि जिन जिन को सम्यक्त प्राप्त होगा उनको क्रमानुसार 5 ही प्रकार के परिणाम उनकी परिणति में होंगे। अगर इन 5 में से एक भी परिणाम नहीं है तो सम्यक्त की उपलब्धि संभव नहीं है। इतना क्षोभसम, इतना देखो कितना कह रहे कि मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के काल में मोह भाव की तीव्रता होने पर तत्व विचार संभव नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? नहीं होता है। जब मोह का तीव्र उदय होता है वहाँ तत्व विचार संभव नहीं, और जब मोह मंद होता है तो तत्व विचार होता है। हम जो मंदिर आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान का स्वरूप विचारते हैं, इन सब से मोह हमारा क्या पड़ता है? मंद पड़ता है। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, ये सब परिणाम कषाय को मंद करते हैं, है ना। और उस मंद में तत्व का समझ में आने लग जाए या तत्व समझकर परिणाम मंद होने लग जाए तो उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। लब्धि यानी प्राप्ति। इस जीव में विशुद्ध भाव की प्राप्ति हो गई। पहले क्षोभसम भाव की प्राप्ति हो गई, अब काय की हो गई? विशुद्ध लब्धि हो गई, है ना। वर्णानुयोग की ये प्रक्रिया है। अध्यात्म कहता है स और पर के भेद ज्ञान से सम्यक्त होता है, भेद ज्ञान के बिना सम्यक्त होता नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भेद ज्ञान से सम्यक्त तो होता है, पर भेद ज्ञान उन्हीं के हृदय में प्रकट होता है कि जिनके इन भावों में प्रवृत्तियां होती है। विशुद्ध परिणाम अन्य मतांतर में भी है।
कई मनुष्य भी होते हैं, बहुत दानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन करा देते हैं। स्वयं नीचे ट्रेन में अपन जाते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, कई व्यक्ति ऐसे करुणावान होते हैं कि वो अपनी जगह पे दूसरे को बिठा देते हैं और स्वयं खड़े होकर चलने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, स्वयं बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, दूसरे को बिठा देते हैं। कई भूखे होते हैं तो अरे कोई दूसरे को भोजन करा के स्वयं भूखे रह जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये जीव ये भूखा है, 2 ही रोटी है तो पहले इसे दे दो। ऐसे भी हो जाते हैं। कुछ ठंड सहन करके वस्त्र पहना देते हैं किसी को, क्यों? ऐसे बहुत सारे परिणाम। परंतु ये सब क्या कहलाते हैं? विशुद्ध भाव, पुण्य भाव, है ना। पर विशुद्ध लब्धि किसे कहते हैं? कि तत्व समझकर जो परिणाम निर्मल होते मंद होते हैं, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि, है ना। और कदाचित कहीं इन भावों को भी विशुद्ध लब्धि कह दिया जाए तो व्यवहार से स्वीकार है, उसको ना नहीं है। परंतु वास्तविक जो, क्योंकि ये भाव तो, ऐसे भाव तो जीव को पूर्व में कई बार आए हैं। अभी अपन ने चर्चा की ना कि भोग भूमि के अंदर है, वहाँ तो संक्लेश भाव ही नहीं है, वहाँ विशुद्ध भाव ही है ना। मारन काटन छेदन भेदन का भाव नहीं, किसी की कोई चीज छल घरण करने का भाव नहीं, खोटा परिणाम वहाँ है ही नहीं है। लेकिन अगर वो जीव तत्व की उसमें रुचि नहीं है तो वो विशुद्ध भाव, मंद भाव तो कहलाते हैं, पर विशुद्ध लब्धि नहीं कहलाते हैं। विशुद्ध लब्धि तभी कहला पाएंगे कि जब तत्व विचार करते हुए परिणाम मंद हो, है ना। अरे भेद ज्ञान करते करते शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर के प्रति राग कमजोर पड़ जाए, है ना। मैं चैतन्य हूँ, मेरा उपयोग मुझ में ही रहना, ऐसा समझकर उपयोग को जब अंदर ले जाने लगे तो ये सब परिणाम क्या कहलाते हैं? विशुद्ध मंद भाव कहलाते हैं। और जब मंद भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, मंद भाव हमारी परिणति में होते हैं, तो तीसरी लब्धि होती है देशना लब्धि। तत्व में भगवान की बात, देशना, देशना का अर्थ क्या? उपदेश। किनका उपदेश? ज्ञानियों का उपदेश, भगवंतों का उपदेश, गणधरों का उपदेश, गुरुओं का उपदेश, ज्ञानियों का उपदेश है। जो मंदता होकर जो अंदर जाने की जो प्रेरणा दी जाती है और संसार असार बताया जाता है, संसार दुखमय बताया जाता है, अनादि काल से जीव भटक रहा है समझाया जाता है, और जब वो समझने लग जाता है तो कहते हैं कि उसको तीसरे नंबर की लब्धि, देशना लब्धि की प्राप्ति हो गई। अब उसकी डिटेलता ये सब है, ये जो भगवान की वाणी आप और हम सुन रहे हैं ना, ये हमारे लिए हमें देशना मिल रही है। क्या मिल रही है? ये देशना मिल रही है। एक डायरेक्ट देशना, ये इनडायरेक्ट देशना। कौन सी? ये ग्रंथ जितने भी आप और हम पढ़ रहे हैं ये इनडायरेक्ट देशना है। ये ज्ञानियों की जो सामने बैठकर जो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट देशना है ना। तो क्षोभसम, विशुद्ध और ये देशना। भगवान महावीर के जीव को जब सम्यक्त की आराधना हुई, अपन ने पहले दृष्टांत दिया था कि कहाँ हुई भगवान महावीर भगवान को सम्यक्त की प्राप्ति सिंह की पर्याय में हुई, है ना। और कैसी अवस्था में हुई कि जिस समय उन्हें सम्यक्त होना था उसके कुछ समय पूर्व की व्यवस्था में उनके परिणामों में संक्लेश था। क्या था? जीव को क्या
हिरण को मार दिया था, है? यही परिणाम, यही बताया ना ऐसे ही विदेह क्षेत्र में है। उजियावली में भी आता है। काय में? उजियावली, हाँ उसमें आता है। हाँ, भगवान के विदेह क्षेत्र में सुना, भगवान की देशना सुनी चारणधारी ने, मुनिराजों ने, कि भरत क्षेत्र का पूछा गया क्या है, भरत क्षेत्र का आने वाले तीर्थंकर अभी कहाँ हैं? तो जवाब आया कि वो फलाने जंगल के अंदर हैं और सिंह की पर्याय में हैं। तो चलो देखने का विकल्प आया है। तो उस समय वो क्या कर रहे थे? वो हिरण मुनिराज को निर्भीक उतरते देखकर उसकी दृष्टि उस हिरण से हटी और मुनिराज के ऊपर चली गई। खाने का भाव छूट गया, है ना, और उपयोग लग गए, विचार करने लगा है। मुनिराज ने देखा, ओहो, परिणाम कहाँ से हटे उसके? 5 इंद्रिय के भोग से हटे। और एकदम विचार करने लगा, लोग तो, मनुष्य तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं, ये कौन है जो निर्भयता से यहाँ खड़े हैं, है ना। अंदर में ऐसा विचार आया, ये विचार आया तो परिणाम मंद हो गए और विचार बन गया। तो चौसम भी था और विशुद्ध भी थे। फिर मुनिराज की ओर टक टक लगा के देखते रहे। तो मुनिराज ने उन्हें समझाया, है सिंहराज, है चौसम था ना, पहचान हुआ ना, ये चौसम जाना ना। अभी क्या कहा, क्यों न जाना, ये मुझे देखकर लोग भाग जाते हैं। चौसम ज्ञान तो था ही उनके पास, कौन सा, हाँ, है ना, चौसम ज्ञान तो था ही, संगी पंचेंद्री थे तो इतना ज्ञान का उघाड़ तो था ही, है ना, मतिश्रुत ज्ञान तो था ही उनके पास, है ना। अब उसमें विचार बना उनका, भाव बने उनके, हित हित का सोचा कि मुझे देखकर मनुष्य भागते हैं या अन्य भागते, और ये निर्भयता से यहाँ क्यों खड़े हैं, और ये क्यों मेरी तरफ टक टक लगा के। अब देखो, ये आप और अपन अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, उनके जो अंदर में भाव हुए वो उसकी उस प्रक्रिया में हुए। बात समझ में आई ना। जैसे अब दो पशु आपस में बात कर रहे हैं तो हमको नहीं, पर हम उनका अभिप्राय समझेंगे कि ये आपस में एक दूसरे को देखकर एक दूसरा ये सोच रहा है ना, एकदम देखते हैं, एकदम ये सोचता है। उनके ऐसे चिंतन में आया, विचार में आया, लोग मुझे देख के भागते हैं, ये कोई ना कोई है। तो खाने का राग छूट गया। अब वो टकटकी लगा के उनको देखने लगे। इधर रिद्धिधारी मुनिराजों ने उन्हें संबोधन देना चालू किया कि हे जीवराज, तुम ये क्या कर रहे हो? आने वाले समय में तुम इस भरत क्षेत्र के भगवान बनने वाले हो, और अभी तुम्हारी दशा क्या है, हैं? तुम देह रूपी देवालय में देह से भिन्न चेतन राजमान हो, और वो टक 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 जो निगाह देख रहा था ना, उसको पूर्व भव का जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण में त्रिपट नारायण की पर्याय से लेकर जो जो विशाखानंद की भूमिका आदि आदि सब उनके ज्ञान में झलकने लगी। अब वो तो मुनिराज के उपदेश सुनकर अंदर चले गए और अपनी सारी गलती दिखी तो आँखों में से आंसू बहते चले गए। भगवान की मुनिराजों की देशना काम कर गई। क्या काम कर गई है? चौपसम ज्ञान, तत्व समझने की जिज्ञासा,
परिणाम की विशुद्धता और भगवान की वाणी का भी सुनने, गुरु की वाणी भी सुनने को मिल गई। और जो परिणाम उनके पूर्व के किए हुए अपराधों के प्रति जो ग्लानि आने लग गई, तो प्रायोग्य लब्धि भी उपलब्ध हो गई है? और थोड़ी देर में तत्व पकड़ में आ गया, क्योंकि पूर्व के स्मरण में मैंने कहाँ, क्योंकि वो मुनि भी बन चुके थे। कौन? हाँ, विशाख नंद की भूमिका में, विशाख भूति की नंद की भूमिका में वे तो वो भी सब आ गया, सारी नॉलेजता आ गई। और परिणाम पकड़कर अंतर्मुख होकर सम्यक्त की आराधना हो गई। और अंदर रहकर बाहर आए तो फिर मुनिराजों के प्रति बहुमान उनको आया। अब देशना सुनी, आप और अपन सुन रहे ना भगवान की देशना। मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, देखो जीव ने कैसे कैसे पाप किए। एक इंद्री में भा, निगोद में रहा, एक इंद्री में इतने दुख उठाए, विकलेंद्री के इतने दुख उठाए, नारकियों में ऐसी दुख भोगे हैं। अब ये सब सुनकर जब अंदर के परिणाम, संसार से निकलना और अपनी अज्ञानता के प्रति खेद खिन्न होने लग जाए और वास्तविकता में अंदर से दुखी होकर आंखों में से आंसू झरने लग जाए, तो चौथी लब्धि प्राप्त हो जाती। कौन सी? प्रायोग्य लब्धि। भगवान महावीर स्वामी के जीव को तो पांचों लब्धि प्रकट हो गई थी, पर इस 4 लब्धि तक तो आप और हम अनेक बार हो आए। कितनी लब्धि तक? हाँ, शुद्ध लब्धि भी हो, सूक्ष्म लब्धि भी मिल गई, विशुद्ध लब्धि भी हो गई। भगवान की अपन ने कहा ना, तीर्थंकर के समूह शरण में हम गए हैं कितनी बार, सच्चे गुरु के वचन सुने पर भव से हुए न पार है। तो बोलो देशना भी मिल गई, मिली ना है। और मंद भाव भी हो गए, दया दान के भाव हो गए हैं। और 7 तत्व क्षेत्र के नाम सीखे तो तत्व भी कि ये भी हो गया है। और कदाचित आप और हमें अपने अपराधों के प्रति खेद खिन्नता आए तो प्रायोग्य भी आ गया, परंतु करण लब्धि की प्राप्ति हमें नहीं हुई, और जिन्हें हुई उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। किनको हुई? जिनको भी हुई। तो काय की प्राप्ति हुई? सम्यक्त की प्राप्ति हुई। बहुत सारी। देखो क्या कहते हैं अपन इसकी। मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के काल में मोह भाव की तीव्र होने पर तत्व विचार संभव नहीं होता। तत्व के उपदेश देशना की प्राप्ति तथा उसे धारण करना देशना लब्धि कहलाता है। उसे धारण करना, सुनकर अंदर में धारण करना, विचार करना है, उसे ग्रहण करना। पूर्व भाव में प्राप्त देशना भी जाति स्मरण आदि के रूप में देशना लब्धि में कार्यकारी हो सकती है। काई क्या? जो पूर्व भाव में सुना है ना, नारकियों में क्या होता है, वहाँ कोई पहले सर्व नरकों में तो समझाने भी चले जाते हैं और बाद में तो कोई देवता भी नहीं जाते हैं, तो वहाँ जाति स्मरण भी सम्यक्त का एक हिस्सा बनता है। तो पूर्व में जो किए थे, जो सुना था, अरे मुझे गुरु ने इतना समझाया, ज्ञानियों ने इतना समझाया और मैंने उनकी एक बात भी न मानी है। अब वो बात अभी अपन ने दृष्टांत दिया ना,
कि सिंह की पर्याय में विशाखानंद आदि का सब स्मरण आ गया, तो उसे पता लग गया कि मैं कहाँ तक पहुँच गया था, कहाँ तक पहुँच गया था। अरे मैं वहाँ तक गया और फिर भी आत्मा को मैं नहीं जान पाया, है ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं क्या कि भाई वो पूर्व भाव में प्राप्त देशना भी जाति स्मरण आदि के रूप में, जाति स्मरण आदि, आदि में क्या लेना, अवधि ज्ञान भी ले लेना, है ना, है। देशना लब्धि में कार्यकारी हो सकती है। इस भाव में प्राप्त देशना अधिगमज तथा पूर्व भाव में प्राप्त कही देशना निसर्गज कहलाती है। इस भाव में जो प्राप्त हो रही वो देशना क्या है, अधिगमज है, और पूर्व भाव में जो प्राप्त की थी वो क्या हो गई, निसर्गज। कोई उपदेश देने वाला नहीं है, लेकिन वो पूर्व से ही जो सुनी थी वो स्मरण में आ गई। नारकियों में एक सम्यक प्राप्ति का एक उपाय दुख को भी लिया है। अति दुख देखकर भी विचार बन जाए कि दुख का कारण क्या है, और क्षोभसम ज्ञान तो वहाँ पे ज़्यादा रहता ही है, कहाँ, है ना। नारकियों में तो जाते ही अवधि ज्ञान मिलता है, वो अवधि ज्ञान में कदाचित पूर्व का जोड़ बैठा ले और उसमें पता लग जाए तो रे मैं तो कहाँ था, मैं तो भगवान की देशना सुन रहा था और भगवान की बात मैंने नहीं मानी, फिर भगवान ने इतना कहा और मैंने नहीं सुना और मेरे परिणाम में, तो वो भाव भी उसके निमित्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें वहाँ कोई उपदेश देने वाला नहीं है, वो अपने से उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो निसर्ग कहलाता है। और यहाँ जो हमें देशना मिल रही है ये अधिगमज कहलाती है। सम्यक्त के दो भेद किए ना, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तत्वार सूत्र में दो कहा। निसर्गज यानी स्वयं से उत्पन्न होता है, अधिगमज यानी देशना आदि से उत्पन्न होता है, संबोधन से उत्पन्न होता है ना, वो अधिगमज है। जो भी अपन ने ऊपर में गाथा चलाई थी कि बोधि बुद्धत्व और स्वयं बुद्धत्व, दो प्रकार के सम्यक्त की आराधना होती है। बोधि की प्राप्ति, एक बोधि बुद्धत्व और एक स्वयं बुद्धत्व। बोधि बुद्धत्व में देव शास्त्र गुरु के समागम से, है ना, और स्वयं बुद्धत्व में स्वयं की अपने ही चिंतन से है। और दृष्टांत उसमें क्या दिया था कि जैसे सोया हुआ व्यक्ति, कोई सो रहा है, या तो समय पाकर स्वयं जाग जाए या दूसरा व्यक्ति उसे जगाए। जब दूसरा जगाता है तो वो बोधि बुद्धत्व कहलाता है, और स्वयं जागता है तो स्वयं बुद्धत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयं जागा तो क्या हो गए? स्वयं बुद्ध। अब नरकों में कोई उपदेश थोड़ी देता है, अति पीड़ा देखकर वे सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि नहीं, समझा कर देख भाई तूने पूर्व में कैसे कैसे, जिनवाणी सुनने बैठते हैं ना तो फिर बताते हैं कि अरे भाई 6 डाला की एक एक गाथा को बताते हैं कि कैसे तूने पशु पर्याय में दुख भोगा, एक इंद्रिय में कितना दुख भोगा कि काल अनंत निगोद मझार, वित्यो एक इंद्रिय तनधार है। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, है कि इतना 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 इतना। और एक इंद्रिय में पृथ्वी बना, जल बना, अग्नि बना, वायु बना, वनस्पति काय बना, फिर दुर्लभ चिंतामणि के समान तुझे 2 इंद्रिय की प्राप्ति हुई, जिसमें तू लड बना, चीटी बना, भौरा बना, असंगी है, पंचेंद्रिय असंगी बना, फिर संगी बना तो कूर बना, कैसा बन गया है? मनुष्य बना तो गर्भ में कितनी पीड़ा को तूने भोगा। ये सब बात सुनकर जीव को लगने लग जाता है कि ओ हो मैंने पूर्व में भगवान की बात को नहीं माना, है ना, और अब मानने लग जाता है
तो कहते हैं ये भगवान की देशना है, ये अधिगमज, और स्वयं से हो वह निसर्गज है ना। अधिगमज तथा पूर्व से प्राप्त की देशना निसर्ग कहलाती है। विशुद्धि का और भी अधिक बढ़ना, जिससे पूर्व में बंधे कर्मों की स्थिति अंततः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंततः कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यात वे भाग मात्र हो, तब अनेक पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाए, ऐसी अवस्था का होना प्रायोग्य लब्धि है। क्षोभसम से विशुद्धता में ज़्यादा निर्मलता, विशुद्धता से देशना में ज़्यादा निर्मलता, और देशना से प्रायोग्य में। तो देखो कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं कि विशुद्धि का और भी अधिक बढ़ना, कितना अधिक बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, और जिससे पूर्व में बंधे कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। जो पूर्व में कर्म बंधे हैं ना, अभी कितने कर्म बंधे हैं? अनंत काल के बंधे हैं। जब परिणामों में इतनी 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 विशुद्धता जन्म ले लेती है कि वो स्थितियाँ ऑटोमेटिक घटते हुए अंततः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाए। कितनी रह जाए? अभी कर्णानुयोग हमें समझा रहा है, होता है सब ऑटोमेटिक है। बात समझ में आ रही है ना? होता कैसे है? ऑटोमेटिक। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान ने तो देखा ना, तो सर्वज्ञ का ज्ञान ये हमें समझा रहा है, अंततः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंद अंततः कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यात वे भाग मात्र हो। असंख्यात वे भाग मात्र नहीं, संख्या जितनी आप गिन सके उसके भी छोटा सा भाग में हो। कितना नया बंधन कैसा हो? हाँ, पहले तो स्थिति घटती घटते अंततः सागर प्रमाण रह गई। कितनी रह गई? और नया बंधन अब अनंत काल का नहीं हो रहा। नया बंधन जो हो रहा है बहुत सीमित हो रहा है। नया बंधन के परिणाम इतनी विशुद्धता बढ़ गई कि अब बंधन जो हो रहा है वो एक लिमिटेशन स्थिति में हो रहा है, जो असंख्य भी नहीं है, संख्यात व भाग है ना, कि वो संख्यात वे भाग मात्र हो, तथा अनेक पाप प्रकृति का बंध रुक जाए। कितना? अनेक प्रकार की पाप, तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के ऐसे खोटे भाव जो तीव्र 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 हैं, है ना, ये सब भाव जहाँ रुक जाए, ऐसी अवस्था का होना प्रायोग्य लब्धि है। अब ये तो कर्णानुयोग का सारा विषय है। काय का विषय है? हाँ, लेकिन जब आत्मा को लक्ष्य में लेकर तत्व चिंतन की ओर जीव जाता है, तो ये भाव ऑटोमेटिक परिणति में प्रकट हुए बिना रहते नहीं। जितना जितना भेद विज्ञान की निकटता में जाएगा ना, जितना जितना देव शास्त्र गुरु के निकट आएगा, भगवान के निकट आएगा, परिणाम उसके कैसे होंगे? और बढ़ते 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 रहेंगे। लेकिन कर्णानुयोग हमें ज्ञान कराता है, हमें ये समझाता है कि भाई तुम अगर अपने को सम्यक्ति मानते हो तो तुम्हारी बैलेंस शीट देख लो। बात अभी समझ में नहीं आ रही कि तुम कह रहे हो कि नहीं हम सम्यक्त के मालिक हैं,
तो परिणामों की बेनिफिट देख लो कि क्या तुम्हारे भावों में ऐसी दशा है कि संक्लेश परिणाम में ही जीवन जा रहा है। अगर संक्लेश परिणाम में ही जीवन जा रहा है तो अभी सम्यक तो बहुत दूर है। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं आ रही, विनय नहीं आ रहा है, तो कहते हैं अभी परिणामों में बहुत दूर है। अगर हमारा ज्ञान तत्वों को समझने के लिए तैयार नहीं है तो अभी बहुत दूर है। बात नहीं समझ में है? भगवान की देशना अगर हमें अच्छी नहीं लगती है तो समझना कि अभी सम्यक तो बहुत दूर है। प्रायोग्य लब्धि और जिनवाणी माता ये कहती है, देखो समय अपना हो गया और आगे प्रकरण लेंगे। जिनवाणी माता ये कहती है कि ये इतने कठिन होने पर भी आप और हमने ऐसे भाव कई बार प्राप्त कर लिए। कहाँ तक पहुँच गए हम? क्षोभसम लब्धि प्राप्त हुई, विशुद्ध लब्धि प्राप्त हुई, देशना लब्धि प्राप्त हुई, प्रायोग्य लब्धि प्राप्त हुई। न हो पाई तो क्या नहीं हो पाई? बस करण लब्धि प्राप्त नहीं हो पाई। देखो यहाँ के पूर्ण करते हैं क्या? प्रथम 4 लब्धियाँ भव्य या अभव्य के भी हो सकती है। किसके? ये जो 4 लब्धियाँ है ना, भव्य के तो और अभव्य को भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या? अब इसका क्यों अभव्य को क्यों कहा? कि भव परावर्तन में अभव्य जीव ग्रेवेक के भव को भी धारण करता है। कहाँ है? और ग्रेवेक जाने वाला जीव कौन होता है? द्रव्यलिंगी ही होता है, मंदकषाही ही होता है ना। पाप से दूर ही जीवन होता है, शास्त्रों का अभ्यास ही होता है, परिणाम विशुद्ध ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो सम्यक्त की प्राप्ति करने में असमर्थ। और हमने भी पूर्व में, क्योंकि अब साक्षात सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं, पर सर्वज्ञ भगवान की वाणी ये कह रही है कि अनंत परावर्तन में हमने जब ढेरों बार परावर्तन किए हैं तो इसका मतलब निश्चित होगा कि हम भी जब उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए होंगे तो हमारी परिणति में भी ये चारों लब्धियाँ प्रकट हुई होगी। अब नहीं हुई तो कौन सी लब्धि? कि करण लब्धि नहीं हुई है। और इसके बिना सम्यक्त का ठप्पा लगता नहीं है। इसलिए हर प्रकार से जिनवाणी देखो, क्षोभसम हमें मिल गया, विशुद्ध हमारे परिणाम हो गए हैं, देशना भी हमें ज्ञानियों की मिल गई, साक्षात भगवंतों की गणधरों के द्वारा रचित कुंद आचार्य की परंपरा की देशना, अहिंसा परमो धर्म की देशना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये सारी देशना हमको सुनने को मिल गई है। और संसार के पाप भाव से हम बच भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, पर अब खाली आवश्यकता है करण लब्धि की। इसकी चर्चा अपन आगे और करेंगे। आप हमें बहुत गंभीर होकर है, क्योंकि कर्णानुयोग है ना, चरणानुयोग दिखता है। क्या दिखता है? हाँ, चरणानुयोग सामने नजर आता है। उसमें लिखा है कि सबसे पहले अगर हमें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं हो रहा तो प्रथमानुयोग को पढ़ो। किसको पढ़ो? पुण्य पाप पे भरोसा नहीं हो रहा है तो पुण्य पाप को पढ़ो। और फिर जब पुण्य पाप का विश्वास होने लग जाए और आचरण हमारे उछलंग हो
तो कहते चरणानुयोग पढ़ो। और आचरण में भी हमारे सरलता आ जाए और मन शंकाशील हो तो कर्णानुयोग पढ़ो। जड़ हो जाए मन हमारा, क्या हो जाए, मन नहीं चल रहा है, कोई अपनी तरफ से कोई विचार नहीं, जैसा दूसरा कह रहा है ऐसा ऐसा, तो कि जड़ बन रहा हो तो भी कर्णानुयोग हो कर ये पढ़ो। और तत्व में अगर शंका जा रही हो, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर द्रव्यानुयोग पढ़ो। और चारों अनुयोग का निचोड़ एक शुद्धात्मा की प्राप्ति है। इसलिए जिनवाणी संपूर्ण ही हमारे लिए उपादेय है। जब हम बोलते ना, अपन कई बार कहा कि जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक अलोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक। उसमें हमने कोई पासलिटी नहीं करते हैं कि नहीं मैं तो खाली इन ग्रंथों को पूछता हूँ, इनको नहीं, मैं तो प्रथमानुयोग को पूछता हूँ कि नहीं, भगवान की जो भी देशना है, जो वितरागता की पोषक देशना है, जो आत्मकल्याण की देशना है, वो हमारे विश्व में कहीं भी विराजमान हो, वो हमारे लिए पूजनीय वंदनीय होती है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ अपन ने की। आगे और प्रकरण चलेगा। हम और आप सभी भगवान की निकटता में रहकर परिणाम निर्मल करें, यही मंगल भावना। जवानी की गाते विष्णु का वाणी मस्तक वाणी